आजकल हम लोग कई तरह के कर्ज लेते हैं। कर्ज को ऋण या लोन भी बोलते हैं। मुख्यतः घर का लोन, व्यक्तिगत लोन, कार लोन, शिक्षा का लोन, व्यापार के लिए लोन, शादी के लिए लोन, छुट्टी व्यतीत करने के लिए लोन, आदि आदि। इन कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो तरह तरह के परामर्श देती हैं। इसके अलावा अगर लोग किस्त देना भूल भी जाएं तो बैंक उनसे जुर्माना भरवाकर उनको कर्ज मुक्त बनाती हैं। पर आज मैं इन कर्जों की बात नहीं करूंगा, बल्कि कलयुग की बेतुकी बातें करूंगा। मैं उन कर्ज की बात करूंगा जिसको आज हम सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। दरअसल आज मैं स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखित किताब गृहस्थ में कैसे रहें, अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे के अधिकार की रक्षा के कुछ अंश साझा करूंगा। वे कहते हैं, भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रहनी चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु या ऋषि ऋण, भूत या प्राणी ऋण, मानव या कुटुंबी जन ऋण। देव ऋण, वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पितृ ऋण, माता पिता जन्म देते हैं। माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जीते जी माता पिता की सेवा और मृत्यु के पश्चात उनकी सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। गुरु या ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियाँ बनाई हैं, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भूत या प्राणी ऋण, गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्ष लता आदि से फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। यह हम पर दूसरों का, प्राणियों का ऋण है। पशु पक्षियों को घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत या प्राणी ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मानव, मनुष्य या कुटुंबी जन ऋण, बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लेते हैं
दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य, मानव, कुटुंबीजन ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। मुझे आशा है कि इन बातों पर विचार हम लोगों के जीवन को एक नया आयाम देगी।